हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल दिस डेज। सो हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा था? व्हेन देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर एंड ईएमएफ गेट इंड्यूस इन द कंडक्टर। एक ईएमएफ क्या होता है? कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है। सो उसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। सो हमारे पास क्या है? एक फैराडेज का लॉ है। फैराडेज लॉ क्या कह रहा है कि when there is relative motion between flux and the conductor, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में जब भी कोई क्या है? रिलेटिव मोशन आए, एन ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर में क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा फैराडेज का लॉ था। व्हेन देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर, एक ईएमएफ क्या हो जाना है? इंड्यूस हो जाना है। यानी फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, और उसमें क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इसे मैं क्या कर रहा हूं? स्टार मार्क कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था आपको कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। सो दो बॉडी अगर मोशन कर रही है, वो किस वे से कर रही है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? रिलेटिव मोशन। सो इसे हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडेज का क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है? ये फर्स्ट लॉ है। सो अगर हम बात करें कि भाई इसका सेकंड लॉ क्या है, सो द रेट चेंज ऑफ सेकंड लॉ की बात करें, अब इसका मैग्नीट्यूड वो किस पे डिपेंड करेगा? सो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा रेट चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या रेट चेंज है उस पे डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ होने का मैग्नीट्यूड। सो इसको लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी EMF, द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ द फ्लक्स का रेट चेंज कितने तेजी के साथ हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड। सो अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग निकालते हैं, पढ़ेंगे क्या? ये हम लोग निकालते हैं। वो कहां से निकालते हैं? वो पता करते हैं फैराडे लेंज लॉ से। वो हम लोग पता करते हैं कहां से? लेंज लॉ से। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर हम लोग देखें, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू कितना? जो फ्लक्स लिंकेज है d लैम्डा बाई कितना? dt। d लैम्डा बाई कितना हो गया? dt हो गया। सो मैं एक बात बोला कि फ्लक्स लिंकेज, अब इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्लक्स लिंकेज क्या है, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, कितने मोड हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन पे। सो रिलेटिव मोशन मेरे को ये बताएगा कि कितने मोड ऑफ इंडक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन। कितने मोड ऑफ इंडक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? चलिए तो लिखिएगा मोड ऑफ इंडक्शन, या हम लोग कितने तरीके से इंडक्शन कर सकते हैं। सो लिखिए मोड ऑफ इंडक्शन।
मोड ऑफ इंडक्शन। ध्यान से इसे समझिएगा, इस टॉपिक को। मोड ऑफ इंडक्शन क्या है, इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। फैराडे ने कहा कि भैया जब भी एक रिलेटिव मोशन होगा, किसके बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो ईएमएफ को इंड्यूस्ड होना है। यह बात मेरे को समझ में आ गई। अगर ईएमएफ को इंड्यूस्ड होना है तो हमें क्या कराना है, रिलेटिव मोशन करवाना है। ठीक है, अब मेरे पास फ्लक्स और कंडक्टर को कितने तरीके से हम वेरी करा सकते हैं, कितने तरीके से उसे चेंज करा सकते हैं, ये बातें डिपेंड करेंगी कि मोड ऑफ इंडक्शन क्या होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास जो फ्लक्स है वो कैसा है। फ्लक्स आपके पास कैसा है भाई, सबसे पहले आपके पास जो फ्लक्स है वो दो तरह का है। फर्स्ट टाइप कैसा है, वेरिएंट इन नेचर। उसका नेचर कैसा है, वेरिएंट है। नेचर कैसा है, वेरिएंट है। वेरिएंट मींस क्या, टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो लेट्स से दिस वन इज योर फ्लक्स and this one is your time and this axis denotes the phi, so its nature is varying like this। तो ये वैरी कर रहा है इन सच ए वे दैट, कैसा वेरी कर रहा है, साइनिसोइडल वे से। कैसा वेरी कर रहा है, जैसे साइनिसोइडल नेचर है, साइनिसोइडल वे से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, है तो वेरिएंट ही है ना, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपके पास एक फ्लक्स था जिसको हम लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे इनवेरिएंट। ये कैसा था, इनवेरिएंट इन नेचर, जो समय के साथ क्या है, कांस्टेंट बना है। जो हम परमानेंट मैग्नेट में फ्लक्स आ रही थी उसकी बात कर रहे थे, या जो डीसी सोर्स की वजह से आ रहा था उसकी बात कर रहे थे। सो इनवेरिएंट इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, इनवेरिएंट है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएंट था और एक क्या था, इनवेरिएंट था। ओके, सो टाइम के साथ इसका क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते चला गया, फ्लक्स क्या है, सेम नेचर का, इसी डायरेक्शन में है। दो तरह के आपके पास फ्लक्स थे जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। जब भी आपके पास रिलेटिव मोशन आएगा फ्लक्स के बीच में और कंडक्टर के बीच में, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर सकते हैं। यानी इस पे भी डिपेंड कर जाएगा भाई, इस पे भी डिपेंड कर जाएगा। जब भी रिलेटिव मोशन करवाना है फ्लक्स पे डिपेंड कर सकता है। ओके, अब आपके पास कंडक्टर है। अब आपके पास क्या है, आपने क्या बात की भाई, एक फ्लक्स के बीच में और दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बीच में। कंडक्टर, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, यहां आपके पास एक फ्लक्स था, दो तरह से करा सकते हैं। अब कंडक्टर को क्या कर सकते हैं, या तो आप स्टेशनरी रख दीजिए, इसे स्टेशनरी रखिए, चेंज ही मत करिए, पोजीशन कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे है। दूसरा, इसे आप क्या कर दीजिए, मोशन कर दीजिए, मोशन में ला दीजिए। अब ये मोशन इसका डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसी मशीन होगी वैसा मोशन डिपेंड करेगा, बात करेंगे। इन पे बेस्ड अगर मैं देखूं तो कितने मोड ऑफ इंडक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, पहला देखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था, मींस इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था, इसे हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अब कितने मोड पॉसिबल हो सकते हैं। पहला एक काम करते हैं, मान लो फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स वेरिएंट नेचर का है, इसका नेचर कैसा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, कंडक्टर को क्या चाहते हो, कंडक्टर स्टेशनरी बना रहे। कंडक्टर कैसा हो, कंडक्टर कैसा हो भाई, स्टेशनरी बना रहे, स्टेशनरी, कंडक्टर रुका हुआ हो। अब क्या करना है, अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो वेरिएंट नेचर होगा, तभी तो चेंज आएगा, तभी तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। अगर हम लोग इनवेरिएंट रखते हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं, कंडक्टर भी रुका, फ्लक्स भी रुका, कोई चेंज नहीं हुआ, रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, फ्लक्स नहीं इंड्यूस हो सकता है। यानी अब क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को वेरी कराओ और कंडक्टर को क्या कर दो, स्टेशनरी रख दो। यानी ये कुछ ऐसा केस है
कि एक कोर है मेरे पास, क्या है, एक कोर है और इस कोर के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें क्या है, एक कोर है और इस कोर के अंदर ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर रुका हुआ है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, कंडक्टर क्या है, रुका हुआ है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। पर हाँ, यहां पे जो आप सोर्स लगा रहे हो उसका नेचर कैसा है, वो समय के साथ वेरी कर रहा है, ध्यान रखिएगा, समय के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हाँ, वो नेचर इसका साइनसॉइडल हो सकता है या कोई भी नेचर हो, बट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कंडक्टर समय के साथ वेरी करेगा, सो इसमें करंट भी समय के साथ वेरी करेगी और इसका फ्लक्स भी समय के साथ वेरी करेगा। आगे चल के जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो इसको हम लोग मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। सो इसे मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। सो करंट जैसे जैसे चेंज होगा इसका फ्लक्स भी क्या होगा, वैसे वैसे चेंज होगा। सो मैं इस ब्लू वाले से आपको क्या बना रहा हूं, फ्लक्स बना रहा हूं और ये क्या हो गया, चेंज हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूं कि आप क्या करेंगे, इसमें करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो गया, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो गया। सो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे और फ्लक्स किधर जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन के थ्रू फ्लो हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन के थ्रू, यानी फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, इधर से इधर, इधर से इधर। एक वाइंडिंग और है, एक वाइंडिंग और है, और आप क्या कह रहे हो कि यहां पे एक वाइंडिंग और है, ये भी अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, स्टेशनरी बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, स्टेशनरी यहां पे बना हुआ है, ठीक है। सो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। और वो वोल्टेज क्यों इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि ये फ्लक्स कैसा है, ये फ्लक्स कैसा है, फाई जो है यहां पे नेचर ऑफ फ्लक्स इज वेरिएंट नेचर का है, कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी है। सो इसके बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। फिर से एक नोट करके मैं बात कह रहा हूं, नोट करके बात क्या कह रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। फ्लक्स जो है, फ्लक्स कैसा है भाई, वेरिएंट नेचर का है। इसका नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्लक्स के नेचर की बात कर रहे हैं। नोट करके देखिएगा, यहां पे नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। सो नोट में मैं पहली बात कह रहा हूं कि फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं। पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स कैसा है, इसका नेचर पहले डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं, नेचर डिफाइन कर रहा हूं। सो नेचर कैसा है इसका, नेचर है इसका वेरिएंट, नेचर कैसा है, वेरिएंट नेचर का है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं, ये रोटेशनल है कि स्टेशनरी है, फ्लक्स रोटेशनल है, स्टेशनरी है। सो यहां पे देखो फ्लक्स चल रहा है, इसको कोई रोटेट नहीं करवा रहा है, अभी आगे बात करेंगे रोटेशनल की। सो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, ये कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। इसके हम लोग बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। फ्लक्स रुका हुआ है एक जगह, वो रोटेट नहीं कर रहा है। रोटेट करने का मतलब है आरएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लक्स स्टेशनरी कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई उसे घुमा नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है। इसका नेचर कैसा है, वेरिएंट हो गया। अब कंडक्टर की बात कर रहा हूं। सो मैं बात करता हूं कंडक्टर की, दूसरी मैं बात करता हूं कंडक्टर की। कंडक्टर कैसा भाई, कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर है फिर से स्टेशनरी, कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी। ये हमारे पास मोड 1 हुआ। पहले मोड में कैसे हम लोग इंडक्शन करवा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, फ्लक्स को स्टेशनरी रखा बट वेरिएंट कर दिया, फ्लक्स को स्टेशनरी रखा बट वेरिएंट कर दिया। मोड 1 फ्लक्स स्टेशनरी था बट नेचर कैसा था इसका, नेचर इज वेरिएंट। फ्लक्स स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी, ये बात मुझे समझ में आई। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा, दूसरा मैं कह रहा हूं एक तरीका और है रिलेटिव मोशन क्रिएट करने का। सो मेरे को लगा कि एक काम करता हूं,
फ्लक्स को वेरिएंट नेचर नहीं यूज करना चाहता हूं, कैसा यूज करना चाहता हूं, इनवेरिएंट नेचर का। और फ्लक्स को क्या करना चाहता हूं, स्टेशनरी ही रखना चाहता हूं, लेकिन अब की बार कंडक्टर को क्या कर देना चाहता हूं, रोटेट कर देना चाहता हूं, उसे घुमा देना चाहता हूं। सो मेरे को एक बात समझ में आई, मैं कहा यार एक मोड और पॉसिबल है, एक मोड और पॉसिबल है, जिसमें मैं कह रहा हूं मोड नंबर 2, एक तरीका और पॉसिबल था। सो मैं कहा एक काम करता हूं, फ्लक्स को क्या रखता हूं, फ्लक्स को रखता हूं, फ्लक्स को इनवेरिएंट कर देता हूं, इनवेरिएंट। क्या है इनवेरिएंट, इसका नेचर का, इनवेरिएंट नेचर का कर देता हूं। ओके, कंडक्टर को क्या रखना चाहता हूं, कंडक्टर को अभी क्या करना चाहता हूं, कंडक्टर को मोशन में ला देना चाहता हूं, मोशन में ला देना चाहता हूं। ठीक है, मोशन कैसा कराएंगे, रोटेटरी ही करवाएंगे, मशीन है। ठीक है, हाँ एलवीडीटी वगैरह होता तो लीनियर करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे मशीन है, अभी रोटेटरी मशीन है, इसके बारे में देखेंगे। सो एलवीडीटी क्या है हम लोग मेजरमेंट में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोशन करवा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं इनवेरिएंट फ्लक्स। इनवेरिएंट कहां से आता है भाई, आपके पास एक डीसी मैग्नेट है, मैग्नेट है कैसा, परमानेंट मैग्नेट है, डीसी सॉरी डीसी नहीं, परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। चलो भाई, सो एक मिनट थोड़ा सा इसे और अच्छा बना लेते हैं। सो आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये पोल कैसा है, साउथ वाला। ओके, ज़्यादा ही कर्व हो गया, साउथ वाला। चलिए भाई, सो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे ये इसका बाहर का योग हो गया, यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। चलिए ठीक है, सारे कंस्ट्रक्शन की बातें हम लोग मशीन में करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग आराम से पढ़ेंगे, रोटर किसे कहते हैं और स्टेटर किसे कहते हैं। सो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने क्या प्लेस कर दिया, कंडक्टर को प्लेस कर दिया, कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अच्छा, कंडक्टर प्लेस हो गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंडक्टर यहाँ पे लगा दिया। चलो भाई, अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही है। सो नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ की तरफ। ये आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, सो अभी देखिएगा परमानेंट मैग्नेट है, ये मैग्नेट कौन सा है, परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेट परमानेंट है तो फ्लक्स कैसा हुआ, इनवेरिएंट नेचर का। कंडक्टर को, अब इसमें कंडक्टर तो हमने प्लेस कर दिया, लेकिन रिलेटिव मोशन आया क्या, कोई रिलेटिव मोशन नहीं आया। सो जब भी इसको रिलेटिव मोशन करना होगा, इसका मतलब है इस कंडक्टर को क्या करना होगा, रोटेट करना होगा, रोटेट करना होगा। और इस रोटेशन को मैं दिखा रहा हूं किससे, ओमेगा स्पीड से क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं किस पे फोकस करना चाह रहा था अभी के लिए, कि इसका मोशन होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। सो ये क्या करेगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा एक रिलेटिव मोशन आएगा, किसके किसके बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। बोलो भाई, ये फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा और ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इसे मैं कह रहा हूं मोड नंबर 2 फॉर द इंडक्शन। सो इसका कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, सो नोट करके एक बात लिखता हूं, नोट क्या लिखता हूं, नोट करके एक बात लिखता हूं कि यहां पे पहली बात सेम इसी तरह से नेचर आप समझिएगा। पहला, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है भाई, यहां पे नेचर ऑफ फ्लक्स, किसका नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ फ्लक्स के नेचर की बात कर रहे हैं। फ्लक्स का नेचर कैसा है, जैसे यहां पे देख रहे थे वेरिएंट था, यहां पे क्या है, इनवेरिएंट। यहां पे कौन सा है, इनवेरिएंट। ये कैसा है, इनवेरिएंट है। ओके ठीक है, अब यहां पे देखिए स्टेशनरी है या रोटेटरी है, नेचर ऑफ फ्लक्स बताइए, स्टेशनरी है या रोटेटरी है, फ्लक्स का नेचर कैसा है, स्टेशनरी या रोटेटरी। सो फ्लक्स कैसा है,
फ्लक्स कैसा है भाई, स्टेशनरी है। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसा हम लोग यहाँ लिखे हैं वैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं कैसा, कि फ्लक्स कैसा है। नोट्स बनाने का एक थोड़ा सा ये भी तरीका है ताकि दिमाग में ज़्यादा जोर ना जाए। सो हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स कैसा है, इसके नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। सो नेचर कैसा है, इनवेरिएंट। नेचर कैसा हुआ, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट नेचर का। और फ्लक्स कैसा है यहाँ पे तो फ्लक्स स्टेशनरी पोजीशन पे यहीं पे रखा हुआ है और यहीं से ज्यादा और कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे फ्लक्स वेरिएंट था, वहां पे फ्लक्स इनवेरिएंट है, यहाँ पे फ्लक्स स्टेशनरी है, यहाँ पे फ्लक्स भी कैसे ही है, स्टेशनरी है। यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें। दूसरी बात करेंगे, यहां पे कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, कंडक्टर कैसा है। कंडक्टर भी यहां पे क्या है, यहां पे देखो कंडक्टर रुका हुआ है, लेकिन यहां पे कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेटरी इन नेचर, रोटेटरी इन मोशन। ये कैसा रोटेट कर रहा है, रोटेटरी मतलब ये घूम रहा है, ये कैसा हो रहा है, घूम रहा है। अब यहां पे देखो मोड नंबर 2 में, मोड नंबर 3 में देखो जरा, मोड नंबर 3, मोड नंबर 3 में देखो जरा। मोड नंबर 3 में क्या, फिर से हम लोग बात करेंगे, फिर से क्या बात करेंगे। अभी हमने फ्लक्स का नेचर कैसा ले लिया, वेरिएंट ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, इनवेरिएंट ले लिया। और कंडक्टर कैसा है, मोशन पोजीशन पे है, यहां पे कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी पोजीशन में, यहां पे कंडक्टर कैसा, मोशन में चल रहा है, मोशन में चल रहा है, ठीक है। अब एक तरीका और है मेरे पास, मैं सोचा कि फ्लक्स को इनवेरिएंट ही रखता हूं, कंडक्टर को भी कैसा करना चाहता हूं, स्टेशनरी करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक तरीका है ईएमएफ को इंड्यूस होने के लिए। आप सोचिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिएगा क्या तरीका है, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पे। तो मैं कहता हूं कि भैया अगर फ्लक्स इनवेरिएंट है, फ्लक्स भी नहीं चेंज हो रहा है, कंडक्टर को क्या कर देता हूं, स्टेशनरी कर देता हूं। यार ये कैसे हो सकता है, या तो इसको स्टेशनरी करो, इसको वेरिएंट करो, या तो इसको वेरिएंट करो, इसको स्टेशनरी करो, कुछ तो ऐसा रिलेटिव मोशन करना पड़ेगा। तो मैं कहा कि अब मैं चाहता हूं इसको भी इसको इनवेरिएंट ही रहे, फ्लक्स इनवेरिएंट रहे, कंडक्टर किस में चले जाए, स्टेशनरी पोजीशन पे चला जाए। मैं कहा अच्छा। सो मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास क्या तरीका है, मैं फ्लक्स को लिखना चाहता हूं, फ्लक्स कैसा रहे, इनवेरिएंट, फ्लक्स इनवेरिएंट नेचर का रहे, इनवेरिएंट का रहे। और कंडक्टर कैसा हो जाए, कंडक्टर कैसा हो जाए भाई, कंडक्टर आपके पास कैसा हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, कंडक्टर स्टेशनरी हो जाए, कंडक्टर नहीं रोटेट कर रहा है। सो ऐसा कैसे रिलेटिव मोशन क्रिएट कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये स्टेटर है, ये स्टेटर है, हाँ सर्कल सही से नहीं बन रहा है बट यहां पे देखिएगा ये क्या है, स्टेटर है। और इस स्टेटर पे हमने क्या लगा दिया, कंडक्टर लगा दिया। इस स्टेटर पे क्या लगा दिया भाई, कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। चलिए कंडक्टर पे हमने क्या कर दिया, यहां पे कंडक्टर बांध दिया स्टेटर पे, ठीक है। अब क्या करना हो, अब मैं कह रहा हूं जो फ्लक्स का नेचर है, जो फ्लक्स का नेचर है वो कैसा है, इनवेरिएंट, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वैसा ही, यानी कैसा है, डीसी टाइप का है। कैसा है, डीसी टाइप का है। सो पहले स्टेटर को हम लोग अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं वरना मशीन बुरा मान जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, स्टेटर को डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पे जो रोटर है इसके ऊपर जो सोर्स दिया वो कैसे नेचर का दिया, वो इनवेरिएंट नेचर का, मतलब उसका फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ परिवर्तित ना होके कांस्टेंट बना हुआ है। कैसा है, कांस्टेंट बना है। और मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि कांस्टेंट बनने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, वहां पे डीसी सोर्स लगाना होगा। सो डीसी सोर्स लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वाइंडिंग कर दी। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वेरिएंट लगाइए। एसी सोर्स आप रोटेटिंग मशीन में अगर वेरिएंट करेंगे वो टिपिकल टास्क होता है, वो टिपिकल टास्क है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीसी सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं। ये
आपके पास एक वाइंडिंग लगाया हमने और उसके साथ क्या कर दिया, एक डीसी सोर्स लगा देंगे भाई। ये हमने क्या कर दिया, डीसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही एक बैटरी लगाया यहाँ पे, सो एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी और इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन की वजह से राइट हैंड रूल फिर से यूज कर रहे हैं। देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट का कितना ज्यादा यूज है। सो जो यहाँ पे नए हैं सो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर लें। सो जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे तो ये डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, यानी नॉर्थ वाला किधर चला गया, दिस वन इज योर नॉर्थ एंड दिस वन इज योर साउथ। ये क्या हो गया, साउथ हो गया। सो आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, इधर से इस डायरेक्शन में, 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 इधर से निकल रही है। अब क्या करिए, अब देखिएगा ये भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, लेकिन मेरे दिमाग का खेल देखिए, मेरे नहीं मतलब साइंटिस्ट जो लोग हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, ये भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, इसका नेचर कैसा है, स्टेशनरी, इसका नेचर कैसा है, स्टेशनरी। अब मैं क्या कर दिया, कंडक्टर को भी रोटेट नहीं कराया, फ्लक्स को भी वेरिएंट नहीं किया, फ्लक्स भी इनवेरिएंट है, लेकिन अब मैं क्या कर दिया, इसको ही रोटेट कर दिया, इस रोटर को ही, जिसपे ये फ्लक्स है उसे ही रोटेट कर दिया। तो क्या हुआ, एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ, और अगर रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में तो क्या इंड्यूस होता है, EMF। तो क्या इंड्यूस होता है भाई, EMF। सो अगेन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ, नोट करके एक बात लिखेंगे, यहां पे फैराडेस लॉ की वजह से एक EMF क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। सो यहां पे देखेंगे पहली बात, उसी तरह से जिस तरह से यहां पे क्या लिख रहे हैं, फ्लक्स, फ्लक्स कैसा है भाई, फ्लक्स का नेचर कैसा है, वेरिएंट की इनवेरिएंट, नेचर कैसा है भाई, नेचर है आपके पास इनवेरिएंट। क्यों, क्योंकि डीसी सोर्स लगा हुआ है। सो इनवेरिएंट, इनवेरिएंट नेचर का है। ओके, अगर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, आपसे ये वीडियो में ना दिखे, सो वॉइस से आप क्लियर कर लीजिएगा, वॉइस से आप लिखते जाइएगा अपने नोट्स में। सो सेकंड नहीं, फ्लक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। और फ्लक्स का नेचर कैसा है भाई, फ्लक्स का नेचर तो इनवेरिएंट हो गया, और फ्लक्स कैसा है, रोटेटरी। यहां पे कैसा था, स्टेशनरी, यहां पे फ्लक्स कैसा है, रोटेटरी, रोटेटरी, रोटेटरी इन नेचर, रोटेटरी। अब कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करें। सो कंडक्टर कैसा है भाई, यहां पे बताइएगा मुझे, कंडक्टर, कंडक्टर बताइएगा, कंडक्टर स्टेशनरी है या रोटेटरी। सो कंडक्टर आप देखेंगे, कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी, स्टेशनरी पोजीशन में है कंडक्टर। सो ये तीन मोड पॉसिबल हो सकते थे ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए। ये तीन मोड आपके पास क्या था, पॉसिबिलिटी था, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिलेटिव मोशन क्रिएट कर सकते हैं। एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, एक शॉर्ट वे में अगर मैं बताऊं, सो ये क्या है, स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी, फ्लक्स स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी, फ्लक्स स्टेशनरी, बट द नेचर ऑफ द फ्लक्स इज वेरिएंट। कंडक्टर रोटेटरी, फ्लक्स स्टेशनरी, and the nature of the flux is invariant. Conductor stationary, flux invariant and इसका ये किस पे चल रहा है, इसका नेचर कैसा है, फ्लक्स तो फ्लक्स का नेचर कैसा है, इनवेरिएंट है, बट वो क्या हो गया, रोटेटरी है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। सो इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सो तीन मोड पॉसिबल हो सकते हैं ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए। सो ये हमने बात किया रिलेटिव मोशन पे, ये हमने बात किया रिलेटिव मोशन पे। मैं समझता हूं यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। सो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखिएगा, कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन, बट चेंज किसकी वजह से है, टाइम की वजह से। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज, जैसे जैसे करंट चेंज होगा उसी को फॉलो करेगा कौन, फ्लक्स। इस वजह से क्या चेंज हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजिंग आया।
यहां पे देखिए कंडक्टर क्या कर रहा है, अपने स्पेस को बदल रहा है। यहां पे फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स इनवेरिएंट है, बट वो क्या करेगा, अपने स्पेस को बदलेगा। सो कंडक्टर और यहां पे कंडक्टर अपने स्पेस को बदल रहा है, यहां पे कौन स्पेस को बदल रहा है, फ्लक्स अपने स्पेस को बदल रहा है। सो ये 2-3 मोड पॉसिबल है हमारे पास। सो इसे नोट करिएगा। आगे लिखते हैं, आगे की बात, आगे के लेक्चर में बात करते हैं कितने तरीके के हमारे पास, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं। सो इसके क्लासिफिकेशन हमारे पास 3 तरह के मोड हो गए। अब कितने तरीके से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, ईएमएफ को कितने तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं। सो यहां पे देखेंगे, सो हमारे पास मेनली 2 तरीके से ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है, 2 तरीके से, इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं पॉसिबल है। मोड 3 है, तरीके 2 हैं। मोड 3 है, तरीके 2 हैं। पहला तरीका जो है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा एक तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक कौन सा है, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा कौन सा है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहता है, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है कि अगर फ्लक्स खुद ही कंडक्टर को कट करे, अगर फ्लक्स क्या करे, खुद ही कंडक्टर को कट करे, कंडक्टर को ना चलना पड़े, तो या ऐसे कहूं कि अगर फ्लक्स एक रिलेटिव मोशन खुद ही क्रिएट करे, अपने आप को स्टेशनरी में रख के और कंडक्टर को स्टेशनरी में रख के, जो हम लोग अभी देखेंगे, सो पहला हेडिंग लिख रहे हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक मीन्स क्या, जैसे नाम से पता है, स्टैटिक माने रोका हुआ। सो कंडक्टर को भी हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। चलिए अभी देखते हैं इसे। कंडक्टर को हमने क्या किया, रोक दिया। सो ये आपके पास एक कोर है, सारी डिटेल एनालिसिस अभी हम लोग ट्रांसफार्मर में, मैग्नेटिक सर्किट में ये क्या चीजें हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पढ़ेंगे। बस अभी आप समझिए रिलेटिव मोशन क्या है, किसको चेंज, जब रिलेटिव मोशन कैसे है उसको फिल करने की कोशिश करिएगा। सो अभी हमने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक सोर्स है, कितना, V ऑफ टी, एक वोल्टेज लगाया। सो करंट का नेचर कैसा होगा, I ऑफ टी के नेचर का होगा। ठीक है, एक वाइंडिंग हमने क्या कर रखी है, यहां पे बांध रखी है। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर रखा है, वाइंडिंग को बांध रखा है। ठीक है, सो यहां पे एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। एक ईएमएफ यहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चलो अभी के लिए मानते हैं यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, फिर वही तरीका, यहां से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। सो करंट की डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं। करंट की डायरेक्शन किधर, इधर से इधर। जब करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स फ्लक्स की डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ। सो फ्लक्स का नेचर कैसा हो गया, नॉर्थ इधर आ गया, और ये पूरे मैग्नेटिक कोर में इस तरह से ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक कोर में ट्रेवल कर गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में मिल गया। ओके, सो अब यहां पे देखो, इसकी स्पेस को नहीं चेंज कर रहे हैं, एरिया को ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, एरिया को ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स इंटेंसिटी, और फ्लक्स इंटेंसिटी चेंज हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी। बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं इंटेंसिटी और डेंसिटी। सो फ्लक्स चेंज हुआ, जब फ्लक्स का नेचर चेंज हुआ भाई, जब फ्लक्स का नेचर चेंज हुआ, यहां पे मैं क्या करा, फ्लक्स का नेचर चेंज हुआ, फ्लक्स भी क्या हो गया, टाइम के साथ क्या कर गया, वेरी कर गया। और ठीक है, चलो ठीक है। सो फैराडेस ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज डी बाई कितना, डी टी। कितना फ्लक्स इसको लिंक कर गया, उसे हम लोग किससे कहते हैं, लैम्डा से। इसे हम लोग कह रहे हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज।
एक होता है लिंकेज, एक होता है लीकेज। लीकेज मतलब कुछ फ्लक्स बाहर निकल गया, ऐसा तो है नहीं सर जितना यहां से आया इतना ही चला गया ना, कुछ क्या होता है बाहर निकल जाता है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिंकेज, LINKEGE, LINK, फ्लक्स लिंकिंग लिख दो, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एन कितना इसमें गया और इसकी वजह से कितना फ्लक्स इसमें, इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है और फ्लक्स कितना है, इसमें फ्लक्स कितना गया, इसे हम लोग क्या करें, फ्लक्स लिंकेज। तो कितना लिंक कर रहा है, सो यहां पे देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या लिख दें, एन फाई, लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, एन फाई इंटू कितना, dt, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब ये नंबर ऑफ टर्न तो चेंज नहीं हो सकता ना यहाँ का ना यहाँ का, सो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दो n, और यहाँ पे क्या कर दिए dt, और यहाँ पे बचा कितना, फाई। पिछले ही बार मैं कहा था जो फाई रिलेटेड है, फाई इज इक्वल टू कितना, b डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना एरिया है उसका। सो इसका मतलब हुआ इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ n, और यहां पे क्या लिख रहे हैं, b डॉट ए अपॉन में कितना, dt। ओके, सो एरिया तो कांस्टेंट है भाई, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को नहीं चेंज कर रहे हैं, स्पेस को नहीं चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स की डेंसिटी को। सो n a कांस्टेंट आ गया, dB बाई कितना, dt, यानी अभी हमने क्या कर दिया, जो एरिया है जो स्पेस है उसे क्या रखा, कांस्टेंट रखा, लेकिन चेंज किसमें किया, कौन, समय के साथ परिवर्तित है, फ्लक्स की डेंसिटी को अगर समय के साथ परिवर्तित कर दें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी में क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। सो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया, पहला ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या निकल के आया, स्पेस रिमेन सेम, स्पेस रिमेन सेम या कांस्टेंट है, स्पेस कैसा है, कांस्टेंट है, स्पेस को नहीं बदल रहे हैं। ओके, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो जरा, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, दूसरा कह रहा हूं कि फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात करें। सो बी इज क्या हो रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। सो इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलेंगे, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोल रहे हैं, E induced is equals to NA dB बाई कितना, dt, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे कह रहा हूं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो कैसा था, स्टैटिक था, मीन्स सिर्फ परिवर्तन किस में आया, फ्लक्स डेंसिटी में आया, वहां पे एरिया, स्पेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन क्या है, व्हेन देयर इज, व्हेन ऐसे लिखो, व्हेन द फ्लक्स लिंकेज, linking the coil, जब फ्लक्स क्या कर रहा हो, खुद लिंक कर रहा हो कॉइल को, an EMF induced, an EMF get induced in the coil, और कंडक्टर,
conductor. EMF is known as the EMF is known as the EMF is known as static induced EMF. Static induced EMF. ऐसे EMF को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। क्यों भाई, क्यों? फिर से बोल रहा हूं, यहां पे चेंज क्या हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, एरिया क्या है? सेम है। इस वजह से कैसा हुआ? फ्लक्स रिलेटिव मोशन किसकी वजह से हुआ? डेंसिटी के चेंज होने की वजह से। इस वजह से ऐसे इंड्यूस्ड EMF कैसे हैं? स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF है। तो कहीं ना कहीं डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF भी हो रहा है। सो अगला लिखेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। अगला हेडिंग लिखेंगे डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। जिसको लग रहा हो नोट्स नहीं बना पाया है, वीडियो पॉज करेगा, नोट्स को बना लेगा। अगला लिखेंगे डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। सो अभी लिंकेज किसकी वजह था? लिंकेज किसकी वजह से था? क्योंकि फ्लक्स कैसा है, इसका नेचर कैसा है? समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी वेरिएंट नेचर का है, वेरिएंट नेचर का है। सो ऐसे इंड्यूस्ड EMF को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF, जिसमें फ्लक्स और कंडक्टर दोनों ही क्या है? स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, और EMF सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर की वजह से चेंज आया, फ्लक्स के नेचर की वजह से। सो ऐसे इंड्यूस्ड EMF को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF। स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF। अगेन देखेंगे सेकेंड वन इज डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। सो डायनेमिक मीन्स क्या? अगर कंडक्टर खुद ही कट करने लगे, कंडक्टर क्या करे? खुद ही कट करने लगे फ्लक्स को। अब फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कंडक्टर। फ्लक्स कह रहा है मैं तो चुपचाप रहूंगा, तुम्हारे पास दम है तो तुम्हारे पास दम है तो इंडक्शन करवा लो, रिलेटिव मोशन करवा लो। सो कंडक्टर क्या कर रहेगा? अब कंडक्टर रोटेट कर जाएगा, रोटेट करने की वजह से क्या हो जाएगा? EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। सो अब कह रहा हूं whenever conductor cuts the flux को क्या करे? अब कंडक्टर कट करे, an EMF get induced, and EMF gets induced in the coil or conductor, and the induced EMF is known as dynamic induced EMF। डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। सो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं और आराम से समझते हैं डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF कैसे है, क्या है। क्वेश्चन से थोड़ा सा फील लाने की कोशिश करते हैं। सो एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको ये बताएगा फ्लक्स कंडक्टर का क्या हो रहा है? रेट चेंज हो रहा है, और फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट है। कंडक्टर का रेट चेंज हो रहा है एंड फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट है। सो यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा अ सर्कुलर लूप, क्वेश्चन लिखिएगा फिर इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अ सर्कुलर लिख देता हूं, सर्कुलर loop has its radius increasing
रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है, हैज इज रेडियस इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ किस रेट से बढ़ रहा है भाई, एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द लूप इज प्लेस्ड इन अ, अब लूप को कहां प्लेस कर रहे हैं, द लूप इज प्लेस्ड, लूप को कहां रख रहे हैं, इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट कहां रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, द रेडियस ऑफ लूप इज, बोला है द रेडियस ऑफ लूप, जो लूप का रेडियस है वो कितना है, इज 2 मीटर, इसका लूप का रेडियस दे दिया 2 मीटर। ठीक है, द रेडियस नहीं, व्हेन रेडियस ऑफ, अब पूछ रहा है आपसे, व्हेन रेडियस ऑफ लूप इज 2 मीटर, द EMF इंड्यूस्ड, EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है इन द लूप में EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है। ऑप्शन इज 0.8 पाई वोल्ट्स, ऑप्शन बी 0.4 पाई वोल्ट्स, ऑप्शन सी 0.2 पाई वोल्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, सो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया वो देखेंगे उनका आंसर सही है या गलत है, अपना दिमाग लगाएं, कितना लगा, क्या लगा, कैसा लगा। ठीक है, सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो जिन्हें ये थोड़ा सा आपकी वजह से हेल्पफुल हो सके। सो मशीन के लेक्चर आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मिलते रहेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, दिमाग में आपने क्या कर लिया, एक सर्कुलर लूप रख लिया। ठीक है, ओके, चलो एक सर्कुलर लूप है, बना लिया। रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब इसका जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी dr/dt, क्यों, टाइम दे रखा है ना, मीटर पर सेकेंड, सो dr/dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई इशू नहीं है। द लूप इज प्लेस एट ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब लूप को प्लेस कर दिया गया है कहां पे, ये मैं गिवन कंडीशन लिख रहा हूं, गिवन कंडीशन लिख रहा हूं। dr/dt एक चीज आपको दे रखी है, दूसरा क्या कह रहा है, कहां पे प्लेस किया गया, इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर में इसको प्लेस किया गया। सो b की वैल्यू दे रखी है ना, b इज इक्वल टू 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। व्हेन रेडियस ऑफ द लूप इज 2 मीटर, सो कह रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 2 मीटर है, सो उस पे क्या पूछा है, द EMF इज इंड्यूस्ड, मतलब वो रेडियस पहले 2 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 2 मीटर चेंज हो रहा है, और फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब चेंज क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड पे चेंज हो रहा है। बना क्या हुआ आपके पास, फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है, यानी अभी तो रिलेटिव मोशन किसके, इसके कंडक्टर के चेंज होने की वजह से फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो रेडियस कितना है, 2 मीटर पे, कह रहा है कि इसका जैसे ही 2 मीटर पर सेकंड हुआ तो उसमें EMF कितना इंड्यूस हुआ, 2 मीटर पर सेकंड हुआ, सो EMF कितना इंड्यूस हुआ। सो यहां पे हमसे पूछा है EMF कब पूछा है भाई, जब रेडियस कितना हो जाए, 2 मीटर। इस पे आप बताइए मेरे को इंड्यूस EMF। इसकी अगर हम थोड़ी सी फोटो के बारे में बात करें, सो फोटो कैसा दिखेगा, मतलब डायग्राम कैसा दिखेगा। सो फोटो इज लुक लाइक दैट, कि आपके पास ये रेड वाला कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है,
यहां पे आपके पास क्या जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, बी जा रही है। रेड वाले से मैं क्या कह रहा हूं, ये बी है। अंदर की तरफ क्रॉस क्या बता रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जा रही है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.1 वेबर। अब इसमें आपने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग रख दिया, सर्कुलर रेडियस का लूप रख दिया। सो ये आपके पास एक लूप रख गया। इसका रेडियस कितना है भाई, आर है। इसका रेडियस कितना है, आर है। अच्छा, रेट चेंज भी आपको दे रखा है। ये चेंज कैसे हो रहा है, इसमें ये चेंज हो रहा है, तो भाई ये सर्कल चेंज हो रहा है ना, तो रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ, सो ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो देखते हैं ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। हमें पता है ना भाई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू लिंकेज, लिंकेज। सो यहाँ पे अगर देखें, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा है क्या इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो हम लोग देखें, नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, सो डी बी इंटू ए अपॉन में कितना, डी टी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे फ्लक्स तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कितना है, डी ए बाई कितना, डी टी। अब इस लूप का एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, वेल नोन है, हम बहुत अच्छे से बचपन से पढ़े, क्लास 3rd में पढ़ लिए, नर्सरी में ही पढ़ लिए होंगे, कितना, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखें, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, सो इट बिकम बी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन हाउ मच, डी टी, पाई आर स्क्वायर अपॉन हाउ मच, डी टी। सो बी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पाई इज कांस्टेंट, अगेन 2r, एंड दिस वन इज वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t। सो यहां पे कितना आ जाएगा, एक, हम लोग इसको पैरामीटर उस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। सो यहां पे देखेंगे आपके पास तो कितना आ जाएगा, 2 पाई r मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगेन डी आर बाई कितना, डी टी, डी आर बाई डी टी। ये कह रहा है ईएमएफ आप मुझे बताइए कब, जब r इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे हो। कब है भाई, 2 मीटर पे। सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 पाई इंटू रेडियस कितना है, किस पे पूछा है, 2 मीटर पे। फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, 0.1, 0.1। डी आर बाई डी टी, रेट चेंज कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। 248 यानी 8, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 पाई वोल्ट्स, 0.8 पाई वोल्ट्स हो गया। कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, 0.8 पाई वोल्ट्स। मुद्दा ये था कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। ये क्वेश्चन करवाने का मेन मुद्दा ये था कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। सो यहां पे देखोगे, पिछली बार में जब हम लोग देख रहे थे, जो हम क्या बात कर रहे थे, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आया, डायनेमिक। क्यों, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, डी ए बाई क्या, डी टी, रेडियस चेंज हो रहा है। इस वजह से, इसकी वजह से जो ईएमएफ आया, चेंज क्या हुआ, एरिया। सो इसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चेंज हुआ भैया, रेडियस, एरिया चेंज हुआ। इसकी वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो कौन सा हुआ, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि अगर मैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं भाई। सो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, स्टैटिक मींस व्हाट, स्टैटिक मींस जो आपके पास आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो कैसा था, वो था आपके पास E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एन, एरिया क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट, एरिया क्या था, कांस्टेंट, और क्या चेंज हो रहा था, dB बाई कितना, dt। फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था। सो इस दो तरह के ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, एक कौन सा होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा कौन सा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डायनेमिक और स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो मोड हमने बात कर रखी है, मोड कितने तरह का होता है, मोड 3 तरह का पॉसिबल था। एक कौन सा, एक आपके पास स्टेशनरी को भी, फ्लक्स को भी क्या करो, स्टेशनरी रखो। पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लक्स स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी, बट फ्लक्स इज वेरिएंट, फ्लक्स कैसा हो, वेरिएंट हो जाए। फ्लक्स क्या हो,
इनवेरिएंट हो, मतलब चेंज ना हो, तो फ्लक्स को क्या करना पड़ता है, रोटेट करा दीजिए और कंडक्टर को स्टेशनरी कर दीजिए। तीसरा एक मोड पॉसिबल था, कौन सा मोड पॉसिबल था, फ्लक्स स्टेशनरी एंड इनवेरिएंट इन नेचर बट कंडक्टर कैसा था, रोटेटरी था। तो ये तीन तरह के मोड पॉसिबल थे जो हम लोग रिलेटिव मोशन में बात किए थे। कितने तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ किए जा सकते हैं, दो तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ किए जा सकते हैं, एक स्टैटिक एंड दूसरा वन कौन सा, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये बात है कि भाई ईएमएफ तो इंड्यूस कर लिए बट इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। फैराडेज लॉ का पूरा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आता है उसे हम लोग लेंज लॉ से दिखाते हैं। लेंज लॉ बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ उसका डायरेक्शन क्या था। सो हेडिंग लिखेंगे लेंज लॉ, हेडिंग लिखेंगे लेंज लॉ। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे फॉन्ट्स अच्छे से क्लियर हों। जो पिछले बार का कुछ इश्यू था, वॉइस का इश्यू था, वो क्लियर हो गया होगा, और एक इश्यू था फॉन्ट आपका छोटा था। सो फॉन्ट को भी मैं क्या किया, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश किया, सो अगला हेडिंग लिखेंगे लेंज लॉ। अगला हेडिंग लिखिएगा लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ। सो लेंज लॉ क्या बताता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ आपके पास उसका डायरेक्शन क्या है, उसका प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, वो कौन बताता है, लेंज लॉ। सो लिखेंगे इसमें लेंज लॉ एक्चुअल में जो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, उसके काज को क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन देखेंगे कैसे अपोज करता है, उसे देखेंगे। सो हेडिंग लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेडिंग लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ आपका क्या हो रखा है, इंड्यूस्ड हो रखा है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सच ए वे दैट, if it is allowed to short circuit, if it is allowed to short circuit the coil, कॉइल को आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, या कॉइल को ही क्या कह रहे हैं, कंडक्टर को क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट द कॉइल और कंडक्टर, द करंट सो प्रोड्यूस, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, सो प्रोड्यूस द करंट सो प्रोड्यूस will oppose the cause को क्या करेगा, cause को अपोज करेगा। दैट इज ई इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इज इक्वल्स टू आइदर इट बिकम प्लस, इसे ध्यान से समझिएगा, आइदर इट बिकम प्लस और माइनस, डिपेंड्स करेगा कि कैसे, अभी प्लस माइनस की बात करेंगे, ये लेंज लॉ डिफाइन करेगा। और ये आपके पास जो लिंकेज था, फ्लक्स लिंकेज था, ये आपके पास फैराडे ही बता रहे हैं, डी लैम्डा बाई dt। सो ये आपके पास क्या है, जो इसका डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंज लॉ पे। सो ये आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखिएगा, इसका हम मतलब प्रॉपर समझते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो ये डेफिनेशन लिख के छोड़िएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
मान लीजिए सबसे पहले इसे लिख के छोड़िए, न्यूमेरिकल लिख के छोड़िए 2 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं लेंज लॉ का यूज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल का यूज करके। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा, सेंस ऑफ वाइंडिंग एक्सप्लेनेशन, लिखिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ and sense of winding, sense of winding ओके, इसे थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करिएगा, आपके लिए ही थोड़ा सा मैं गायब हुआ था। ठीक है, सो लेट अस सपोज ये आपके पास एक मटेरियल है और आपके पास एक वायर रखा हुआ है। सो सेंस ऑफ वाइंडिंग को जरा सा एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाता तो शायद आपको 3D में उतना बेटर नहीं दिखा सकता था। सो मैं क्या किया, एक कोर लिया और एक वायर लिया। इसे आप 2 वायर देख रहे होंगे बट सपोज करिए आपके पास एक ही वायर है। सो लेट्स सी, इसको हम लोग एक कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। चलिए इसे हम लोग सिंगल कोर कर लेते हैं, डबल कोर है। सो 1 मिनट। सो इसमें देखिएगा हम लोग बात करेंगे सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या है और कैसे इसका ये आपके बहुत सारे इंडक्शन में, डायरेक्शन में, लॉज में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, सॉरी फॉर ऑल दिस इंटरप्शन। ओके, चलिए। सो आपके पास ये क्या है, एक कोर है। अब मैं इस वायर को लिया और इस वायर को सबसे पहले आपके फ्रंट से ले जा रहा हूं, फ्रंट से इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रंट से ले रहा हूं। सो इसे देखिए, ये आपके पास फ्रंट से आया। सो पहला कंडक्टर इधर से गया, फिर घूम के किधर से आया, इधर से आया, फिर घूम के किधर से आया, इधर से आया, फिर घूम के इधर से आया, ये आपके पास। सो आपके फ्रंट से ये वायर निकली और आपके बैक से ये वायर क्या हो गई, एंड हो गई। स्टार्टिंग कहां से हुआ, आपके फ्रंट से, एंड कहां पे हुआ, मेरे फ्रंट पे। एक तरह का वाइंडिंग ये हो गई, एक सेंस ये होगा। अब इसमें देखिए, अगर सपोज करिए आपके पास करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड से कहां जा रही है, अपवर्ड जा रही है। करंट अगर कहां जा रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड। सो यहां से देखिए करंट इधर की डायरेक्शन में। सो करंट की डायरेक्शन में अपने कर्ल को करिए। सो नॉर्थ पोजीशन इधर आ गया। सो फ्लक्स इधर से ट्रेवल होके इधर की तरफ जाएगा, फ्लक्स इधर से ट्रेवल होके किधर, क्योंकि आप करंट इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सो नॉर्थ पोजीशन, और नॉर्थ से फ्लक्स निकल के इधर, फ्लक्स निकल के इधर, सॉरी फ्लक्स निकल के एक इधर, और इधर से फ्लक्स निकल के इधर, क्योंकि ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया, साउथ हो गया। एक सेंस ऑफ वाइंडिंग ये था। दूसरी सेंस ऑफ वाइंडिंग देखिएगा, दूसरी सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे कर रहे हैं। फिर से वही कोर है। अब इस कोर के ऊपर आपके बैक से और मेरे फ्रंट से मैं इसकी वाइंडिंग कर रहा हूं, आपके बैक से और मेरे फ्रंट से मैं इसकी क्या कर रहा हूं, वाइंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ, मेरे फ्रंट से, एंड कहां पे हुआ, आपके फ्रंट पे। ठीक है, अब फिर से अगेन करंट की डायरेक्शन सेम कंसीडर कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। बट अभी क्या होगा, करंट कैसे चलेगी, इधर से इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। सो फिर से राइट हैंड रूल लगा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में क्या कर दिया, कर्ल ऑफ फिंगर कर दिया। सो इधर क्या बताया आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किधर, नॉर्थ पोल आ गया। नॉर्थ पोल किधर आ गया, इधर। यानी अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाने लगा, इधर से किधर जाने लगा, इधर। सो सेंस ऑफ वाइंडिंग को ध्यान में रखिएगा, इसे हम लोग कह रहे हैं सेंस ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, सो इसे मैं
कुछ बोर्ड पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे हम लोग कहते हैं, लेट अस सपोज करिए कि आपके पास एक कोर है, एक फ्लक्स है, ठीक है, और उस फ्लक्स का जो रेट चेंज है वो क्या है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5 मिली वेबर पर सेकेंड, 5 मिली वेबर पर सेकेंड। लीनियरली चेंज हो रहा है, इसका चेंज कैसा हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये लीनियर हो गया, टी हो गया, ये कैसा हो गया, फाई हो गया, लीनियर चेंज हो रहा है, ओके ठीक है भाई। और इसको हम लोग कहां रख रहे हैं, ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, सो मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया हमने, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। और इसके ऊपर हमने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक वाइंडिंग कर देते हैं, ओके। ये वाइंडिंग कर दिया हमने, ठीक। यहां पे देखिएगा ये अपवर्ड से जा रहा है, ऊपर से होते हुए जा रहा है, ठीक। कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम ही रखेंगे, ये सारी कंडीशन सभी के लिए ट्रू होगा, सभी के लिए अप्लाई होगा। सो लेट अस सपोज करिए इसका टर्न कितना है, 100 है। एक कंडीशन और लेता हूं, एक कंडीशन क्या करता हूं, यहां पे और लेता हूं। दोनों चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करिएगा, सेंस ऑफ वाइंडिंग और लेंज लॉ। सो यहां पे मैंने क्या कर दिया, सेंस चेंज कर दिया, वाइंडिंग का सेंस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। डॉट पोलैरिटी में जब अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग इसे और डीप में पढ़ेंगे, डॉट पोलैरिटी में, ठीक है। सो इसकी हमने क्या कर देखी है, सेंस ऑफ वाइंडिंग चेंज कर दी, ओके। दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, वाइंडिंग की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, सो करंट यहां से एंटर कर रखी है, करंट यहां से एंटर, सॉरी चलो ठीक है। एक मैग्नेट है यहां पे, ये मैग्नेट है, और यहां पे रखा हुआ नॉर्थ, यहां पे रखा हुआ साउथ, और इसको हम लोग वेलोसिटी v से मूव करा रहे हैं अपवर्ड। सो यहां पे क्या आया, एक फ्लक्स आया। सेम कंडीशन इसका भी लेते हैं, सेम कंडीशन इसका भी लेते हैं। एक नॉर्थ है यहाँ पे, एक साउथ है, वेलोसिटी v से हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ओके, कोई इशू नहीं। सो मान लेते हैं यहां पे दे रखा है आपके पास, यहां पे कितना दे रखा है, इसको मानते हैं ए टर्मिनल, इसे मान लेते हैं ए टर्मिनल, इसे मान लेते हैं बी टर्मिनल, ओके। सो ए टर्मिनल मान लिए, और ये कह रहा है ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हमें लगा पॉजिटिव और नेगेटिव है। सो लेंज लॉ कहता है जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसी का वो अपोज करता है। कंडक्टर भी स्टेशनरी था, फ्लक्स ऐसा था, रेट चेंज हो रहा है, फ्लक्स का रेट चेंज किसकी वजह से आया, वेलोसिटी की वजह से। हमने क्या किया, इसको चेंज कराया इस वेलोसिटी की वजह से। यानी इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, ईएबी, क्यों, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं फिर नेगेटिव को। ईएबी मींस टर्मिनल ऑफ ई, वोल्टेज टर्मिनल ऑफ ई माइनस वोल्टेज टर्मिनल ऑफ बी। सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ, ईएबी हुआ। मैं कहा ठीक है। अब इसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो लेंज लॉ कहता है इफ वी अलाउइंग द शॉर्ट सर्किटिंग, यानी जो ईएमएफ है, जो कॉइल है, अगर इसको हम क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें, इसे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। सो शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं विथ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर। मान लेते हैं इसमें रेसिस्टेंस कितना, बहुत छोटा सा आर है, क्योंकि वायर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ही। सो इसमें एक करंट फ्लो होगा, इसमें क्या फ्लो होगा, एक करंट फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन। इससे जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा। सो ऑल द करंट विल लुक लाइक दैट, इस तरह से शो होगा ये करंट इधर से इधर। अब जो इंड्यूस्ड हुआ, ये तो प्रोड्यूस करने वाला फ्लक्स है, सो इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा। सो यहां पे देखेंगे करंट इस डायरेक्शन में, ये देखिएगा मेरा कर्ल ऑफ फिंगर देखिए, करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी फ्लक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो फ्लक्स इंड्यूस्ड किधर हुआ, इंड्यूस्ड फ्लक्स किधर हुआ, डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड। सो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था ईएमएफ, उसकी वजह से कॉज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। जरा ईएमएफ को देखते हैं, ईएमएफ कितना हुआ, ईएबी निकालिए जरा, मुझे ईएबी निकाल के बताइए। सो ईएबी इज नथिंग बट क्या दे रखा है, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। सो एन इज द वैल्यू ऑफ एन इज 100 एंड डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इज गिवन कितना दे रखा है, इंटू 50 मिली माइनस 10 की पावर 3, सॉरी माइनस 10 की पावर 3 और क्या डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई। इसकी वैल्यू कितनी बन जानी है, 10 की पावर 3 और 3 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 5 वोल्ट्स आ गया। और जो आपने करंट शॉर्ट सर्किट करने के बाद देखा वो यहां पे सही प्रूफ हो रहा है, यानी ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बाय लेंज लॉ इट बिकम पॉजिटिव। जैसा टर्मिनल है सेम एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही आ गया, यानी ईएबी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स इट विल लुक लाइक पॉजिटिव। ये कैसा शो करेगा, ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव का ईएबी हो जाएगा। इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। ओके, अब अगला देखते हैं। मान लो फिर से सेंस ऑफ वाइंडिंग चेंज हो गई है, कुछ हुआ नहीं है। अब फिर से मैं कह रहा हूं ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल कितना है, बी है, और इसको मैं कह रहा हूं ए टर्मिनल पॉजिटिव है, बी टर्मिनल नेगेटिव है, दिस वन इज ये हो गया। और इसके बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, ई ए बी है। इसका वोल्टेज कितना है, ई ए बी है, मगर ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर अब फिर से करता हूं, मैं फिर से क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा हम लोग लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये चीजें अलग हैं इस चीजों से, केसेस अलग हैं। सो इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखता हूं, केसेस अलग हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है बट ध्यान से सुनिएगा, इजी होगा। लेंज लॉ हम लोग यही समझ लेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे ये ए वाला टर्मिनल है, ये बी वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये कितना हो जाएगा, ई ए बी। ओके, चलो फिर से लेंज लॉ क्या कहता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या करता है, अपोज करता है। सो ये ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, इस वेलोसिटी की वजह से। सो जब वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस किया तो वेलोसिटी को अपोज करना चाहिए फ्लक्स, और फ्लक्स वेलोसिटी को कब अपोज करेगा, कब अपोज करेगा, जब उसका डायरेक्शन, इंड्यूस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो, नीचे की तरफ हो। सो नीचे की तरफ देखते हैं, इसको शॉर्ट करिए, इसको हम लोग क्या करें, शॉर्ट करिए। फिर से इफ वी आर अलाउइंग द, हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं, इफ वी आर अलाउइंग द कॉइल इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड द इंड्यूस्ड फ्लक्स विल अपोज द कॉज, कॉज को क्या करे, अपोज करे। सो हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो शॉर्ट सर्किट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी कॉइल से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो यहां पे देखो जरा, राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ, छोटा सा रेजिस्टेंस है वायर का, राइट हैंड रूल लगाओ तो यहां पे देखो कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रही थी उसकी डायरेक्शन में है। ओहो हो, यहां पे क्या कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई इंड्यूस्ड क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था कि अपोज कर रहा था, ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ड्यू टू द सेंस ऑफ वाइंडिंग ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया बाय डिफॉल्ट सेंस ऑफ वाइंडिंग की वजह से। लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है, सेंस ऑफ वाइंडिंग की वजह से अगर मैं देखूं, सो फाई जो इंड्यूस्ड हुआ वो सेम डायरेक्शन में कॉज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ओहो हो, ये तो नेचर गड़बड़ हो गया। यानी अगर मैं ई ए बी निकालूं, ई ए बी इज इक्वल टू कितना, एन डी फाई बाई डी टी, अगेन द सेम थिंग वी आर डूइंग, दैट एन इज इक्वल टू हाउ मच, 100, वी गेट अगेन द 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स आपको सेम सिमिलरली मिलेगा, बट अभी क्या किया, लेंज लॉ क्या कहता है कि इसको अपोज करना चाहिए था, लेकिन अपोज नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सो अपोज कराने के लिए हम डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ 5V वोल्ट्स, नेगेटिव ऑफ 5V वोल्ट्स। जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, क्वासी स्टैटिक स्टेट जो ट्रांसफार्मर में आता है ऐसा ही कुछ आएगा। क्या होगा, जो जैसे ही हम लोग लोड लेंगे तो वो क्या करेगा, इंड्यूस फ्लक्स जिससे प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करेगा। यहां पे भी इसकी वजह से ये जो डायरेक्शन आया,
उसे हम लोग वहां पे देखेंगे। सो ये जो डायरेक्शन आया नेगेटिव क्यों आया कि फाई इंड्यूस जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जबकि करना क्या चाहिए था, अपोज करना चाहिए था। सो ये मुझे एक बात समझ में आई, एक सेंस ऑफ वाइंडिंग, दूसरा लेंज लॉ, दूसरा क्या, लेंज लॉ। ठीक है, एक दो कंडीशन और बताना चाहता हूं, उसमें आप लोग ट्राई करिएगा। सब कुछ वैल्यू वही रखूंगा, आपको वीडियो को पॉज करके आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। आप सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखिएगा, आप सिर्फ क्या करिएगा, डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखिएगा। मैं न्यूमेरिकली कोई वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपने डायरेक्शन निकाल लिया था। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने डायरेक्शन निकाल लिया था, क्या आपने डायरेक्शन को निकाल लिया था। सो मैं आपको कंडीशन में बदलाव कर रहा हूं, बस कंडीशन में क्या करूंगा, बदलाव करूंगा, सारी वैल्यूज को क्या करूंगा, सेम रखूंगा। आप बस इतना बताइएगा क्या आपने डायरेक्शन निकाल लिया था या नहीं, क्या आपने डायरेक्शन निकाल लिया था या नहीं। ओके, सो लेट अस सपोज करिए ये आपके पास एक कोर है, ये आपके पास एक कोर है और एक मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और फिर ये आपके पास एक कोर है, कोर तो पूरा ही बन गया। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है। यहां पे आपने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर दी मैंने। ओके, ठीक है, लेट सपोज दिस वन इज योर टर्मिनल बी, या आपके पास बी टर्मिनल है, या आपके पास ए टर्मिनल है, और इसको मैं कह रहा हूं ई ए बी। इसे क्या कह रहा हूं, ई ए बी। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, अगेन नंबर ऑफ टर्न्स 100 ही रखता हूं, आपसे वादा किया था कि इसे नहीं बदलूंगा। दूसरा मैं क्या कहता हूं, डी फाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है, वही सेम रखता हूं, 50 मिली वेबर पर सेकेंड, 50 मिली वेबर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं आप इसका आंसर बताइएगा। मैं आपको मैग्नीट्यूड बता देता हूं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। सो अगेन इन अ सिमिलर वे द मैग्नीट्यूड इज 5 volts. You have to find the direction. You have to choose the polarity, whether it is positive or negative, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो अगेन एक बात लिखता हूं, एक बात और क्या लिखता हूं, लेट अस सपोज फिर से एक कॉइल है, तब तक आप इसे ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो करना चाहते हैं पॉज कर लीजिए अगर आपको वॉइस से इश्यू है, अदरवाइज आप करते रहिए और डायरेक्शन देखते रहिए और डायरेक्शन बताते रहिए। सो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वाइंडिंग की टर्मिनोलॉजी, सेंस चेंज कर रहा हूं। सेंस क्या कर दिया, मैं इसको चेंज कर दिया। टर्मिनल एज इट इज, जैसे ये दे रखा है सेम टर्मिनल मैंने कर लिया। दिस वन इज योर टर्मिनल बी, दिस वन इज योर टर्मिनल ए। से दिस वन इज सपोज दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। अगेन अ मैग्नेट whose velocity in this direction, whose velocity is given in this direction, and this pole is north and this pole is south, and this is your magnetic field, flux या field। ठीक है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में अपोजिट की तरफ मूव कर रहा है। सो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आई ई ए बी, चलिए इसे ई बी ए कर लेते हैं, इसे कितना कर लेते हैं, ई बी ए कर लेते हैं, ई बी ए। सो यहां पे आप बताइएगा। सो फिर वही आप एक काम करिए, शॉर्ट सर्किट करिए। शॉर्ट सर्किट आप जैसे ही करेंगे, इसे आप शॉर्ट सर्किट जैसे ही करेंगे। सो शॉर्ट सर्किट जैसे ही करेंगे, एक रेसिस्टेंस यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की वजह से इधर गया और ये इधर 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 इस डायरेक्शन में, यानी फ्लक्स किधर, इंड्यूस्ड वाला ऊपर, फ्लक्स इंड्यूस्ड। यहां पे इंड्यूस्ड फ्लक्स क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है भाई, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट मींस सपोर्ट नहीं करना था, इस वेलोसिटी को क्या करना था, अपोज, इट मींस व्हाट, नेगेटिव। अब यहां पे देखिएगा, इसको फिर से शॉर्ट सर्किट करिए, शॉर्ट सर्किट करेंगे। सो यहां पे देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है। ओके, करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है,
अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब है करंट किस तरह से फ्लो होगी, इधर 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 इधर। अगेन यहाँ पे देखोगे ऊपर फिर से सपोर्ट कर रहा है, ओहो यहाँ पे फाई इंड्यूस क्या हो गया, फिर से सपोर्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो है, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी फिर से ई बी ए क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट्स, -5 वोल्ट्स। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो जाने से पहले प्लीज सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्स बचाना हमारा कर्तव्य है, हमें उसे बचाना चाहिए। सो प्लीज सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज ट्रीज ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।